महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर भाकपा माले भाकपा महात्मा ने संविधान, लोकतंत्र और आजादी बचाने के लिए निकाला मार्च में लोगों ने संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है नारे लगाते हुए आजमगढ़ प्राइवेट बस स्टैंड नरौली से निकलकर गांधी प्रतिमा रैदोपुर पहुंचे, जहां गांधी प्रतिमा पर पहुंच संविधान की उद्देशिका को पढ़ इतिहास बचाने का संकल्प लिया। भाकपा वरिष्ठ कॉमरेड मास्टर हरगेन ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद भाकपा जिला मंत्री जितेंद्र हरि पांडे के नेतृत्व में सभी ने संविधान की उद्देशिका को पढ़ संविधान, लोकतंत्र, आजादी और इतिहास को बचाने का संकल्प लिया। भाकपा माले नेता एवं किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड जयप्रकाश नारायण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन कर नए युग की शुरुआत की है और वह चाहते हैं कि देश लोकतंत्र संविधान से न चले और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 500 साल की गुलामी से भी मुक्ति की बात कही है, जिससे साफ जाहिर हो गया कि मोदी देश को धर्म के आधार पर चलाना चाहते हैं। इससे देश के संविधान, लोकतंत्र, आजादी और इतिहास को खतरा है और हमारी लड़ाई भी इसी के खिलाफ है और हम आज गांधी के शहादत दिवस पर संकल्प लेते हैं, संविधान, लोकतंत्र, आजादी और इतिहास की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। इस दौरान काफी संख्या में भाकपा माले के तमाम लोग मौजूद रहे। आज 30 जनवरी गांधी जी की शहादत दिवस पर देश शहीद दिवस मनाता है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या संघ द्वारा पोषित नाथूराम गोडसे द्वारा की गई। जिस गांधी को देश दुनिया याद करती है, भारत में गांधी को राष्ट्रपिता माना है, उस गांधी की हत्या संघ द्वारा पोषित नाथूराम गोडसे ने किया। वह गांधी जो ब्रिटेन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर के भारत लौटा था, एक धोती में आधी धोती को पहना और आधी धोती को धारण करके चश्मा लगा करके पैदल गांव पूरे भारतवर्ष में घुमा, आंदोलन चलाया। उस गांधी की हत्या की गई। भाजपा के लोग गोडसे को एक क्रांतिकारी, देशभक्त घोषित करना चाहते हैं। हम कहते हैं गोडसे 1948 में 30 जनवरी को गांधी का हत्यारा है और हत्यारा ही रहेगा। इतिहास में वो देशभक्त नहीं बन पाएगा। और अगर आप या भाजपा अगर नाथूराम गोडसे जैसे लोगों का महिमा मंडन करती है तो उससे देश के लोगों को, जनता को ये समझना चाहिए कि इससे देश की कितनी भलाई हो सकती है। देश में उन्माद, जाति धर्म का विश्वभ्रमण कि इसके द्वारा और कुछ नहीं मिल रहा है। मजदूर, महिला, छात्र, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक सब के सब बेरोजगार हैं और जनता को जाति और धर्म के नारों में उलझाया जा रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। वामपंथी दल मिल करके लड़ेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये बहुत कठिन समय है। यह देश चौराहे पर खड़ा है। आने वाले समय में हमें उम्मीद नहीं है कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान का शासन रहेगा और गांधी जी को तो पूरी तरह से नकारने की कोशिश हो रही है। आज सरकारी पार्टी है, अब देख लीजिए, यहाँ अगर वो थोड़ा सा गांधी जी पे तो उनका लगाव होता, समर्पण होता तो आज इस पार्क को सजाया गया होता, यहाँ इसका पूरी तैयारी होती, झंडा लगता और गांधी जी को सम्मानित किया जाता। लेकिन हम लोगों ने, चूँकि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े व्यक्तित्व हैं, देश के नायक हैं, उनके नेतृत्व में हमने आज़ादी हासिल की है। इस देश को बनाने का उनका एक सपना था। उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे वाले समाज के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की। गोडसे ने उन्हें इसीलिए मारा यह कह करके कि वह पाकिस्तान के पक्षधर हैं। तो ऐसे महान पुरुष जिसने देश के लिए शहादत दी है, आज हम उसकी शहादत के दिवस पर यहाँ आए हैं और हमारे सामने गंभीर चुनौती है। आपको सामने हम इतना ही एक शब्द कहना चाहते हैं, अगर यह देश इसी तरह से चलता रहा और बदला नहीं गया तो यह 2024 के बाद भारत में कुछ भी नहीं बचेगा। न लोकतंत्र बचेगा, न संविधान बचेगा, न यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, इतिहास, हमारी पूरी ऐतिहासिक परंपरा ही नष्ट हो जाएगी और यह देश एक अर्ध गुलामों की तरह से रहेगा। कहने के लिए आज़ादी होगी लेकिन मूलतः हम एक गुलाम भारत होंगे, जैसा कि हमने दुनिया में पुतिन का शासन देख रहे हैं, जैसा हमने अरब जगत में देखा है, जैसा हमने इंडोनेशिया में देखा है। ऐसी तानाशाही होगी जहां लोकतंत्र के नाम पर चुनाव के नाटक तो होंगे लेकिन एक व्यक्ति, एक विचार, एक रंग, एक झंडा, एक नेता की तानाशाही कायम होगी और भारत तब दुनिया का सबसे
जहालत भरा पिछड़ा गरीब मुल्क बन के रह जाएगा। ये चिंता हमारी है, इसलिए हम आज गांधी जी के सामने उनको श्रद्धांजलि देते हुए यह शपथ लेने आए हैं। अच्छा, अभी आप 26 जनवरी को लेकर 22 जनवरी कुछ राजनीति की बात कर रहे थे, बात यह है कि 26 जनवरी भारत के गणतंत्र का प्रतिनिधि है। जिस दिन संविधान लागू हुआ था, संविधान को आरएसएस ने उस समय इनकार कर दिया था, कहा था कि हमारे यहाँ तो मनुस्मृति बहुत पहले से है, इसलिए यह विदेशी संविधान हमें नहीं चाहिए। अभी उनके कई लोगों ने कहा कि संविधान विदेशी है, विदेशियों द्वारा लिया गया है, भारत का इसमें भारत की सांस्कृतिक सामाजिक दार्शनिक परंपरा का इसमें समावेश नहीं है, उनका कहना। तो ये वो कह रहे हैं, इसलिए उसकी जगह पर यह 22 जनवरी ले आए हैं। ये कहा इन्होंने 650 वर्ष बाद हम सांस ले रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की सांस ली। तब ये किस गुलामी में थे 650 वर्ष? ये कर क्या रहे थे 650 वर्ष? आज़ादी में क्या कर रहे थे? तो साफ बात है कि 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस और अंत में फिर 15 अगस्त को भी यह खत्म करके इस देश में एक नया धर्म आधारित तिथि ले आएंगे। और आने वाले में हो सकता है दीपावली और गणतंत्र दिवस दोनों 22 जनवरी को ही मनाया जाए, ऐसा फरमान आए और पूरे देश को यह कहा जाए कि आप 22 जनवरी मनाइए, क्योंकि इसी दिन हम सबको सच्ची आज़ादी मिली है। इनके कई लोग कह चुके हैं, इनके एमपी कह चुके हैं, इनके नेता कह चुके हैं, इनके मंत्री कह चुके हैं कि हम तो आज़ाद नहीं थे, हम तो गुलाम थे। ये आज़ादी लीज पर मिली है। या कोई 99 वर्ष की लीज कहता है, कोई 70 वर्ष की लीज कहता है, कोई कहता है भीख में मिला है। तो इस भीख और लीज को ख़त्म करके वह एक हिंदुत्व का नया आज़ादी का मॉडल ले आएंगे, जिसका हम विभत्स रूप देख रहे हैं। किस तरह से बुलडोजर ने कानून को ध्वस्त कर दिया है, किस तरह से गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। नौजवान जान रहा है कि इजराइल में युद्ध चल रहा है, मौत हो रही है, लेकिन लाइन लगाए हुए किस मजबूरी में वो इजराइल जा रहा है। इससे भारत की असली तस्वीर समझी जा सकती है। इसे बदलने के लिए ही आज हम गांधी जी का यहाँ शपथ लेने आए हैं।